इस वीडियो में आगे का देखते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने दिया था। गांधी जी के गुरु गोखले और लाला लाजपत राय के गुरु मैजिनी थे। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता ही राजनीति है। स्वतंत्रता के लिए निष्क्रिय विरोध गांधी जी ने सिखाया था। और विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, गांधी जी ने कहा था। चंपारण 1917 में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें जो बोनस था वो 15% 50% के बीच में 35% गांधी जी के कारण उस पर ये हुआ था, जो समझौता हुआ था 35% पे हुआ था। अहमदाबाद मार्च अप्रैल 1918, खेड़ा 22 मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920-21। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। और चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 19 फरवरी 1918, खेड़ा मार्च 1918, असहयोग 1920-21। क्रम चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो रस्किन, थॉरो, टॉलस्टॉय से प्रभावित रही। गांधी जी रस्किन की जो बुक है वो अनटू दिस लास्ट, उसको पढ़ा था इन्होंने। और रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट। बारदोली में वल्लभ भाई पटेल ने ये किया था, उन्होंने नेतृत्व किया था। गांधी जी ने नहीं नेतृत्व किया था, मतलब बारदोली में वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अनटू द लास्ट, रस्किन, व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में निहित है, ये इस बुक में कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि वो 1905 में हो गया था और गांधी जी 1915 में आए थे। चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। चंपारण अहमदाबाद के सफल होने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था इसी आंदोलन के समय। JB कृपलानी एक शिक्षक थे। जमनालाल बजाज थे, वो एक उद्योगपति थे और गांधी जी के सहयोगी थे, निकटतम थे। जमनालाल बजाज संबंध गांधी जी से था और ये व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी करीबी मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। गांधी जी के करीबी मित्र चार्ली एंड्रूज, यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। स्वाधीनता के समय गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने कहा कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, पार्टी को। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था गांधी जी को कि प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करना चाहिए। नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। महात्मा गांधी। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए कहा किया था, बिहार के चंपारण से। पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण 1917। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी 1917-18 में मजदूर वर्ग से जुड़े। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने अहमदाबाद की हड़ताल से की। प्रथम भूख हड़ताल थी और गांधी जी 1917-18 में मजदूर वर्ग से जुड़े। गांधी जी का पहला जन भाषण वाराणसी में हुआ था। गांधी जी अस्पृश्यों के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते थे। अहमदाबाद मिल कौन सा औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद मिल, जहाँ बोनस का इश्यू था। सूती मिल कामगारों का इश्यू था। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की स्थापना 1903 दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधीयन इनोवेशन, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा
चंपारण 1917, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918, सविनय अवज्ञा 1930, असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण 1917। चंपारण तिनघटिया 3/20 पर नील की खेती अनिवार्य थी। नील की खेती, जो उन्हें नील की खेती में कोई फ़ायदा नहीं होता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे हम करें किसान। तो लेकिन किसान जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती से करवाते थे। तो ये तिनकटिया समस्या थी। खेड़ा अकाल के विरुद्ध लगान वसूल किया जा रहा था, और अकाल के कारण जो लगान वसूल किया जा रहा था, तो वो बोल रहे थे लगान नहीं मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने के बाद सहयोग से ये समझौता ये हुआ कि जो योग्य हैं वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते वो नहीं दें। तो ये और ये था। चंपारण तिनकटिया का क्या था, किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती। राजकुमार शुक्ल ने तिनकटिया 3/20 पर गांधी जी का ध्यान केंद्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने किया था, 1916 में आए थे। पहली बार सत्याग्रह कहाँ, चंपारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ये गलत है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। और चंपारण जांच के आचार्य JP कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग में से एक था, केवल तो सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर से संबंधित था। अहमदाबाद मतलब बोनस, प्लेग का बोनस था। और चंपारण नीलकर्मी तिनकटिया 3/20 पर जन्म की थी। राजेंद्र का साथ दिया था चंपारण में। अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी का प्रथम था चंपारण राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने प्रथम बार चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। प्रथम चंपारण राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी मजदूर वर्ग से जुड़े, किसानों से जुड़े। चंपारण बिहार में चंपारण संपूर्ण भारत में नहीं था। जो ये था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो था वो पहला ये था। प्लेग फैलने, अकाल खेड़ा में प्लेग फैलने और अकाल के किसानों को लगना असमर्थ है, उनके प्रति असंतोष से भी हुआ था। अब ये खेड़ा में प्लेग अकाल छूटने ही गुजरात में हुआ था। मदन मोहन मालवीय यूपी किसान सभा। अवध में किसान सभा। बारदोली में वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। यूपी किसान सभा से संबंध नहीं था जवाहरलाल नेहरू। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा। बाबा रामचंद्र यूपी किसान सभा। सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान सभा और बाबा रामचंद्र यूपी किसान सभा अवध में जो थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती, बिहार किसान सभा सहजानंद सरस्वती, अवध किसान सभा या यूपी किसान सभा और बाबा रामचंद्र। 1936 में था ये। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1936 में लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती बने थे। बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। बकास्त स्वामी सरस्वती बकास्त। और बंगाल में तेभागा आंदोलन, जमींदारी हिस्सेदारी आधे से 1/3 करना मांग थी। भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दिया था महिलाओं की ओर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने महिलाओं की ओर से दी थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना BP भाटिया ने की थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में गांधी जी ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? MN रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्न में से कौन थे? MN रॉय।
भारतीय ट्रेड यूनियन, लाला लाजपत राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, साम्यवादी आंदोलन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में अध्यक्षता फर्स्ट की थी लाला लाजपत राय ने, 1920 में। 1929 में की थी JL नेहरू ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के लिए चला था 1917 में। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति। मार्च 1919 रॉलेट एक्ट 1917 सिडनी रॉलेट 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी। मार्च 1919 रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी और 1919 में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया इसे। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। पहला आंदोलन तो चंपारण था और पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में किया था, अहमदाबाद आंदोलन में 1918 में। और प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन हुआ था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने आए लोगों पर गोली चलाने का आदेश 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था ये। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन चालू हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये हुआ था, सत्यवाद आंदोलन की जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी और चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और ये लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। सार्वजनिक रोष था, मुकदमा चलाए जेल भेजने की तैयारी थी। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। गांधी जी ने होम रूल को आंदोलन करने का आंदोलन किया। सामन कमीशन, रॉलेट एक्ट अलग अलग थे। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। अखिल भारतीय राजनीति का पहला कदम रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट के समय वायसराय जेम्स फोर्ड था। द अनआर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट से व्यक्तिक स्वतंत्रता सीमित हुई। जलियांवाला हत्याकांड के तुरंत पूर्व हुआ था रॉलेट एक्ट। गांधी जी का पहला शासनिक कदम था अखिल भारतीय स्तर पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने करना देने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और 30 मई 1919 को अपना ऑनर लौटाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। 1919 में भारतीय इतिहास जलियांवाला कांड 1919 13 अप्रैल। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और सतपाल सैफुद्दीन की गिरफ्तारी 9 अप्रैल को हुई थी। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी थी 9 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ। हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और जो शंकर नारायण थे, सर शंकर नारायण ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। जनरल डायर का नाम जलियांवाला हत्याकांड में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। जो ये हंटर कमीशन था उसने जलियांवाला बाग नरसंहार को जो ये जनरल डायर था उसको निवारक हत्या के लिए दोषी माना बस। और जनरल ओ डायर को ऊधम सिंह ने 13 मार्च
1940 को गोली मारी थी। द रॉलेट एक्ट। माइकल ओ डायर को मारा था उन्होंने। महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को जलियांवाला हत्याकांड जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखा था महात्मा गांधी जी ने। ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। जनरल डायर को नहीं। अली बंधु शौकत अली प्लस मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब तुर्की का बंटवारा, खलीफा के पद की समाप्ति की से अटकलें चल रही थी, तब मोहम्मद अली मतलब अली बंधुओं ने, अली, मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इनका सहयोग लेकर असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। गांधी जी ने कहा था, हिंदू मुसलमानों की एकता में एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। जिन्ना ने कहा था, मुसलमानों के कट्टरपन को समर्थन न दें। मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में सहयोग प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया, साथ दिया उसका। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की थी। गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन का सहयोग कर रहे थे, गांधी जी के खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की कट आलोचना जिन्ना ने की थी। खिलाफत से हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। जामा मस्जिद से खिलाफत के समय स्वामी सत्यानंद ने भाषण दिया था। 1921 की मोपला शाखा आंदोलन थी खिलाफत आंदोलन की। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने 1921 की मोपला शाखा खिलाफत की थी। असहयोग 1 अगस्त 1920 से शुरू, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। नागपुर अधिवेशन 1921 में CR दास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्नीस सौ 20 में असहयोग आंदोलन शुरू, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, दोनों एक ही साथ हुए। असहयोग में 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया गया। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। कब? जब चौरी चौरा के बाद। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था और पहला आंदोलन चंपारण और अखिल भारतीय पहला रॉलेट एक्ट के खिलाफ और अहमदाबाद में पहला भूख हड़ताल। 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन के बाद 1 वर्ष के भीतर स्वराज नारा गांधी जी ने दिया था। जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कब? वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? CR दास। असहयोग को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं दे सके बाल गंगाधर तिलक। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 असहयोग शुरू होने के दिन को हो गई थी। राहुल साकृत्यायन छपरा बिहार में उन्होंने सहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। चौरी चौरा हत्याकांड की तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा गोरखपुर में है। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली। चौरी चौरा गोरखपुर में है। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन। 12 फरवरी को 1922 को स्थगित हो गया। डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे ने गांधी के खिलाफ निर्णय प्रस्ताव लाया था। बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें स्थगन प्रस्ताव आया था।
बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें स्थगन का प्रस्ताव आया था। तो पहले चौरी चौरा पहले ये हाँ तो पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद चौरी चौरा घटना हो गई, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव आया और उसके बाद आंदोलन का स्थगन हुआ। चौरी चौरा हाँ चौरी पहले पुलिसकांड हुआ था, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हुआ, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड के बाद उग्र भीड़ ने थाना जलाया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थीं। असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। बस्ते जलाए जाने पर अभिनव टैगोर ने कहा था, ये निष्ठुर बर्बादी है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार, 1920 असहयोग आंदोलन, 1919 रॉलेट एक्ट। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920, राजगुरु को फांसी 1931, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 1931 से फांसी हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लागू 1929। मोतीलाल नेहरू सीआर दास ने असहयोग आंदोलन स्थगन का विरोध किया था। सीआर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ। उद्देश्य काम में अड़ंगा डालना। सीआर दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू ये बने थे उसके महासचिव। तो स्वराज पार्टी 1919 के अधिनियम का उच्छेदन करना। जयप्रकाश नारायण 1925 में विठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए थे और 1893 में शायद या 1893 या 96 में दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल की सीट पर संसद के लिए चुने गए थे, ब्रिटिश संसद के लिए। और सीआर दास ने अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। इंडिपेंडेंट पार्टी मोतीलाल नेहरू प्लस मदन मोहन मालवीय 1922। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सीआर दास मोतीलाल नेहरू, स्वराज दल सीआर दास मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी बनाई थी सीआर दास ने। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन ही हो गई थी। 1923 में मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता में से कौन नहीं था? सी राजगोपालाचारी। लखनऊ शुरू 1916। जलियांवाला हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। स्वराज दल की स्थापना 1923 और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920। जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था? कौन देशबंधु? सीआर दास। सीआर दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? स्पीकर विठल भाई जी पटेल। वर्गों के लिए नहीं, सीआर दास ने कहा था स्वराज केवल आम जनता के लिए होना, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, वर्गों के लिए नहीं। 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष विठल भाई पटेल। रमपंथियों ने कांग्रेस में अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया था। शाहमन कमीशन 1927।